तो गाइस मैं हूं तो और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सूर्य कहते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंज से भाई अजीब ही जमाना हो गया भाई। ये चीज़ मुझे आके क्लियर करनी पड़ रही है भाई, क्लैरिफाई करनी पड़ रही है। आई नो कि आप सब जानते हैं कि ये फेक है या फिर क्या रियल है, लेकिन फिर भी भाई इतनी सारी वीडियोस बन रही है इस टॉपिक के ऊपर, क्या बोला जाए। इवन आज मैंने ट्विटर में देख लिया, बाहर वाले लोग इस चीज़ के ऊपर कॉमेंट कर रहे हैं। क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं भाई कि रोमन रेंज की फेक डेथ की न्यूज़ फैलाई जा रही है पिछले कुछ दिनों से। ऐसा नहीं कि आजकल में चीज़ हुई है, पिछले 1-1.5 हफ्ते से ये चीज़ चल रही है। फॉर सम रीजन पता नहीं क्यों एआई वीडियोस पोस्ट की जा रही है, अलग अलग वीडियोस है, चाहे इंस्टाग्राम हो जाए, चाहे फेसबुक हो जाए, चाहे ट्विटर हो जाए, कहीं पे भी देखोगे, यूट्यूब पे भी अलग अलग तरीके से वीडियोस डाली जा रही है। अब पता नहीं ये सेम कैंपेन का पार्ट है या फिर क्या है, लेकिन वीडियोस डाली जा रही है कि रोमन की डेथ हो गई है। कहीं पे मैंने देखा, ये इंस्टा या फेसबुक पे वीडियो देखा मैंने, कि वहां पे दिखाया जा रहा है कि रोमन रेंज कॉफिन में जा रहे हैं। हालांकि दिखाया नहीं जा रहा कि कॉफिन में कौन है, लेकिन कहा जा रहा है टेक्स्ट डाल के कि ब्रेकिंग, रोमन रेंज की डेथ हो गई। एंड एक्चुअली में फेसबुक की ऑडियंस आपको मालूम ही है कैसी होती है। कॉमेंट्स में लोग रो भी रहे हैं, मान भी नहीं रहे हैं कि रोमन जिंदा है, आर्ग्यू भी नहीं कर रहे हैं। फेसबुक वालों को जो दिखा दो मान लेते हैं, उनके लिए धरती चपटी है ऐसा मान लो। तो उन्होंने मान भी लिया है कि रोमन रेंज की डेथ हो गई है। सेम चीज़ ट्विटर पे देख रहा हूं मैं। हालांकि ट्विटर पे लोग दिखा रहे हैं कि देखो ये फेक न्यूज़ फैल रही है, इंस्टाग्राम पे वही, यूट्यूब पे तो स्टार्ट से ही क्लिकबेट चलते आया है, लेकिन बिल्कुल हद पार हो गई है। लोगों ने एआई वीडियोस दिखा दिए, पता नहीं क्या क्या, कि रोमन की डेथ हो गई। इवन न्यूज़ आर्टिकल्स बन गए इस चीज़ पे कि ऐसी ऐसी न्यूज़ फैल रही है। तो क्लियर बात है भाई, आपको मालूम ही है कि ये फेक न्यूज़ है। स्टिल आपके दिमाग में क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कॉमेंट देखा था, आया था कि रोमन की डेथ हो गई क्या, क्योंकि ऐसी न्यूज़ फैल रही है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको लगता है कि रोमन की डेथ हो गया एंड ये इंडस्ट्री ऐसे चल रही होगी नॉर्मली, ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पोस्ट कर रहे होंगे, शो चल रहा होगा, सब लोग सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की बात कर रहे होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन ये आपको मुझे पता है, फेसबुक वाली जनता को नहीं पता, नॉर्मली जो लोग देख के सब बिलीव कर लेते हैं उनको नहीं पता। तो अगर कोई है आपका ऐसा फ्रेंड जो कि मान लेता है कुछ भी देख के, तो उसको पहले ही बता दो, क्योंकि अगर उसके पास अभी तक ये न्यूज़ नहीं आई है तो कुछ टाइम में आ जाएगी। पिछले 1-1.5 हफ्ते से चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट है भाई, क्लिकबेट को लोग अलग लेवल पे लेके जाते हैं। क्लिकबेट का मतलब होता है कि आप चीज़ें ऐसे दिखाओ थंबनेल पे या टाइटल पे जिससे लोग क्लिक करने के लिए फोर्स हो, मतलब उनको अंदर से वो फील आए कि क्लिक करना चाहिए। क्लिकबेट का मतलब ये नहीं होता कि इसकी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। रोमन रेंज के नाम पे व्यूज़ लेने तो ऐसे लो भाई कि रोमन रेंज आने वाले हैं, रोमन रेंज का कमबैक होगा, चैंपियन बनेंगे, वो भी तब लो जब चीज़ पॉसिबल है। ये क्या होता है कि रोमन की डेथ हो गई है, तो क्लिकबेट हम लोग भी करते हैं, मैं भी करता हूँ इस चैनल पे, लेकिन ऐसा नहीं कि है कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। तो एक फेक न्यूज़ है। इवन इस वाली वीडियो का भी टाइटल मैं फेक न्यूज़ करके ही डालूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट कि टाइटल डालते ही आपको हार्ट अटैक आ जाए कि अरे हैं ये क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए भाई अभी ये न्यूज़ फेक है, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है खुद में, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है कि व्यूज़ के लिए लोग इतना गिर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ को लेकर। तो भाई मंडे नाइट रॉ जो कल का एपिसोड होने वाला है, वो कल से भाई 1 घंटे लेट स्टार्ट होगा। पहले भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका था। एक्चुअली क्लॉक जो वो शिफ्ट हो जाता है 1 घंटे लेट ये विंटर सीजन में। तो यही होने वाला है भाई कल से। कल का रॉ आपको 5:30 में नहीं बल्कि 6:30 में देखने को मिलेगा। वही आप नेटफ्लिक्स पे देखोगे। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट सिर्फ सोनी पे आएगा। तो अभी फिलहाल भाई कल के एपिसोड के लिए ये कुछ अपडेट है कि कल का एपिसोड आपको सुबह 6:30 में देखने को मिलेगा एंड उसी अकॉर्डिंग खत्म भी होगा। बाकी कल के एपिसोड के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टिकट सेल्स है भाई। मैं आपको बताता हूँ कितनी टिकट्स बिक रही है। फिलहाल कल के एपिसोड के लिए 6500 फैंस एक्सपेक्टेड है कि आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या हालात हो रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, तुम देख रहे हो। सुबह मैंने आपको अपडेट बताया भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेके कि स्मैकडाउन के टिकट सेल्स बहुत ही खराब, मतलब कुछ 4500 फैंस आए थे, जो कि बहुत ही बेकार है। एंड अभी 6500। तो ये वापस से वो वाली अटेंडेंस मुझे याद आ रही है भाई 2017-18 वाली। उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ही डाउन हो गई थी। उस टाइम पे 5000, 5500, 6000, 4000 ऐसे ही लोग आते थे एंड डब्ल्यूडब्ल्यू उस टाइम अपने ऑल टाइम लो पे थी। तो यहाँ पे वापस से वो हालात रिक्रिएट होते हुए दिख रहे हैं एंड ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, बिकॉज आपके पास फिलहाल रोमन रेंस, लेसनर, जॉन सीना सब है एंड ये हालात काफ़ी बेकार हैं। क्या सोचते हैं आप, लिख के बताना भाई। फिलहाल 6500 फैंस एक्सपेक्टेड हैं। कल के मंडे नाइट रॉ के लिए एपिसोड अपना चालू होने वाला है वही सुबह में 6:30 में। एंड ये सिर्फ मंडे नाइट रॉ नहीं बल्कि स्मैकडाउन वगैरह सब कुछ, अब डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने भी शोज होंगे वो 1 घंटे लेट स्टार्ट होंगे। अगर पीएलई 4:30 में चालू होता है तो वो 5:30 में होगा एंड ये मंडे नाइट रॉ वगैरह 5:30 की जगह 6:30 में होने वाला होगा। फिलहाल भाई अभी के लिए इतना ही था इसको लेके। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन टिकट्स को ही लेके। स्मैकडाउन की अपडेट मैंने आपको सुबह में बताई कि भाई बहुत ही डिसअपॉइंटिंग टिकट सेल्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा। एंड 4500 लोग आए थे बस देखने के लिए। काफ़ी सारी सीट्स खाली भी दिख रही थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू का रिएक्शन क्या है इस वाली चीज़ के ऊपर। डब्ल्यूडब्ल्यू का कहना है, फाइटफुल की रिपोर्ट है, अ सोर्स विद इन डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिकेटेड दैट टिकट सेल्स फॉर द October 31st episode of SmackDown were very disappointing. Fans who bought seats in the upper level were moved down due to the ticket sales, which were well below WWE's average attendance for 2025 so far. तो कहना यहाँ पे भाई कि WWE के अंदर सोर्सेस ऐसा कह रहे हैं कि जो 31 अक्टूबर का स्मैकडाउन हुआ, यानी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के पहले का जो स्मैकडाउन हुआ, इसके लिए टिकट सेल्स इतनी बेकार थी, इतने कम लोग आए कि इनको बहुत ही बुरा फील हुआ, काफ़ी अपसेट हो गया एंड वो बहुत ही
डिसअपॉइंटिंग था, यानी कि वेरी डिसअपॉइंटिंग करके उस चीज़ को रेफर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो फैंस सस्ती टिकट्स लेके आए थे, अपर डेक में जो बैठे हुए थे, उनको नीचे बुलाया गया कि ऊपर तो चलो खाली होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे खाली नहीं होना चाहिए वरना सब कुछ कैमरा में कॉट हो जाएगा। तो कम प्राइस में टिकट्स खरीद के फैंस को भाई आगे आके बैठने का मौका मिल गया, बिकॉज वो टिकट्स आगे वाली बिकी ही नहीं। क्यों नहीं बिकी आगे वाली टिकट्स भाई? इसलिए नहीं बिकी बिकॉज टिकट्स बहुत महंगी है। अगर फैंस टिकट्स खरीद रहे हैं, पीछे वाले खरीद रहे हैं, बीच वाले खरीद रहे हैं, आगे वाले क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्योंकि आगे वाले टिकट्स बहुत महंगे हैं भाई, एंड आपकी मोनोपोली एक टाइम तक ही चलेगी। एंड ये बोलना कि हम काफी डिसअपॉइंटेड हैं इस टिकट सेल से, तो कभी खुद से भी पूछो कि आखिर आप क्यों डिसअपॉइंटेड हो? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग अपनी जमीन जायदाद बेच के स्मैकडाउन देखने आएंगे, वो भी वो वाला स्मैकडाउन जिसको ट्रिपल एच आई डोंट नो भाई क्या सोचते हैं कंपनी वाले, लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो काफी डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए नहीं WWE के लिए डिसअपॉइंटिंग इसलिए नहीं, इसलिए डिसअपॉइंटिंग है कि ये कंपनी अपनी गलती क्यों नहीं देख रही है। इनको अभी भी लग रहा है कि फैंस की गलती है। काफी डिसअपॉइंटिंग है कि वो आए नहीं। अबे तुम्हारी गलती है। डिसअपॉइंटिंग है कि तुम टिकट्स इतने महंगे बेच रहे हो। डिसअपॉइंटिंग है कि शो इतना घटिया हो रहा है। डिसअपॉइंटिंग है कि जे उसो मेन इवेंट कर रहे हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को। ये डिसअपॉइंटिंग है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में। एंड एक बहुत ही मेजर अपडेट विंस मैकमैन एंड डोनाल्ड ट्रंप को लेके। ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, जो कि जॉन सीना का आखिरी मैच जहां पे होने वाला मोस्ट लाइकली। इसको लेकर अभी मेल्टजर की भी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। रेसलिंग ऑब्जर्वर लाइव में बोला है मेल्टजर ने कि पीपल इन WWE बिलीव बोथ विंस मैकमैन एंड डोनाल्ड ट्रंप विल बी इन अटेंडेंस फॉर जॉन सीना's लास्ट मैच। कहना है आई हैव हैड पीपल स्पेकुलेट दैट बोथ डोनाल्ड ट्रंप एंड विंस मैकमैन आर गोना बी एट जॉन सीना's फाइनल मैच। आई मीन विंस कैन बी देयर, ही कैन बाय अ टिकट, देयर इज अ वे टू गेट हिम देयर, whether they show him on TV or make a big deal out of it, it would be something different. But I've certainly had people in WWE who firmly believe that Vince and Donald Trump are both gonna be at John Cena's last match. कहते हैं कि इनकी बात हुई है WWE सोर्सेज से, एंड उनका कहना है कि WWE में लोग इंटरनली ऐसा मान रहे हैं कि विंस मैकमैन डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही प्रेजेंट होंगे जॉन सीना के फाइनल मैच के लिए, जॉन सीना के आखिरी मैच के लिए। ट्रंप को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन विंस की तो एक्सपेक्टेशन है कि उनको नहीं भी बुलाओगे तो वो टिकट खरीद के आ जाएंगे। वो कैसे भी आएंगे, वो प्रेजेंट होंगे, ऐसा बिलीव किया जा रहा है। तो मुझे लगता है भाई वो टिकट खरीद के नहीं आएंगे, उनको बुलाया जाएगा। वो होने चाहिए भाई, एलिगेशंस एंड ऑल सब अपनी जगह है, लेकिन ये मोमेंट वापस से नहीं होगा। तो विंस को टीवी पे दिखा दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई जलजला सा आ जाएगा। जो भी है ठीक है भाई, दिख जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा देख के। ऐसे भी स्पॉट होते हैं विंस, तो फोटो वीडियो वायरल होती है, तो WWE खुद से दिखाएगी उसको जॉन सीना के सामने तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो विंस मैकमैन तो एक्सपेक्टेड है, एंड साथ में डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है कि ट्रंप आने वाले होंगे तो विंस मैकमैन तो किसी भी कंडीशन में आएंगे, एंड ट्रंप नहीं आने वाले होंगे तो थोड़े से चांसेस कम है विंस के। बट आई होप कि विंस मैकमैन आए। ट्रंप से ज़्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आई होप कि विंस आए। एंड अगर विंस आएंगे तो जॉन सीना डेफिनेटली उनको मेंशन करेंगे। अगर विंस नहीं भी आएंगे तो भी आई एक्सपेक्ट कि विंस को मेंशन करेंगे जॉन सीना। सो द बेस्ट केस विल बी कि वहाँ पे विंस प्रेजेंट हो एंड जॉन सीना उनको मेंशन करें। फिलहाल भाई अभी के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।